हिंदू शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए ही नारद मुनि का जन्म हुआ। लेकिन अपने पिछले जन्म में नारद एक गांधर्व थे, जिन्हें पृथ्वी लोक में जन्म एक श्राप के कारण मिला। उनका जन्म एक दासी के यहाँ हुआ, जो एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती थी। ब्राह्मण के साथ रहते हुए ही नारद को कई आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानकारी मिली। अपनी माँ की मृत्यु के बाद ये बालक परम आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा और भगवान विष्णु के परमात्मा रूप का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद स्वयं भगवान विष्णु नारद के सामने प्रकट हुए। प्रभु, क्या ये आप हैं? हाँ वत्स, तुमने सही पहचाना। प्रभु, आप अत्यंत सुंदर और आभायुक्त हैं। आप अतुलनीय हैं प्रभु। हे बालक, मेरे इस दिव्य दर्शन के बाद मेरा ये रूप तुम आगे कभी नहीं देख सकोगे। पर क्यों प्रभु, ऐसा मत कीजिए। ठीक है वत्स, आज तुमने पहली बार मेरे दर्शन किए। तुम केवल 2 बार ही मेरे दर्शन कर सकते हो। मरणोपरांत तुम मेरा ये रूप दोबारा देख पाओगे। इसके बाद ये बालक अपनी ध्यान मुद्रा से जागा, थोड़ा खुश और थोड़ा मायूस भी। इस बालक ने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की तपस्या, ध्यान और आराधना में लगा दिया। नारद की मृत्यु के बाद विष्णु ने उन्हें एक आत्मिक रूप प्रदान किया, जैसा कि वो जाने जाते हैं। एक बार नारद जी ने कठोर तपस्या की। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव तक को भेजा, पर हार गए। नारद जी विष्णु के पास गए और उन्हें अपने तप की सफलता के बारे में बताया। विष्णु जी समझ गए कि नारद के मन में अहंकार का अंकुर फूट गया है और उसे नष्ट करना जरूरी है। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक सुंदर राज्य की रचना कर दी, जिसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। नारद जी वहां से गुजरे और राजकुमारी को देखा और प्रभु की प्रेरणा से रीझ गए। अब क्या था, नारद राजकुमारी के पिता के पास गए। नारायण नारायण। हे नारद, आपका स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? राजन, मैं आपकी पुत्री से विवाह के लिए इच्छुक हूँ। हे देव, ये सही है कि आप मेरी पुत्री का हाथ मांग रहे हैं, परंतु ये मैं कैसे निश्चित कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि मुझे एक स्वयंवर का आयोजन करना चाहिए, जिससे मेरी पुत्री स्वयं ही अपने वर का चुनाव कर सके। जैसे जैसे स्वयंवर का दिन नजदीक आने लगा, नारद जी की चिंता भी बढ़ती गई। उन्होंने सोचा, मेरे रूप को देखकर तो राजकुमारी मुझे वरेगी नहीं, लेकिन भगवान विष्णु मेरी मदद कर सकते हैं। नारद जी प्रभु के पास गए और उनसे सुंदर रूप मांगा। नारायण नारायण। हे प्रभु, स्वयंवर के समय के लिए कृपया मुझे एक सुंदर रूप प्रदान कीजिए। तथास्तु।
प्रभु ने उन्हें वानर रूप प्रदान किया, पर नारद जी ये बात नहीं जानते थे और खुद को सबसे सुंदर समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राजकुमारी उन्हें ही वरेंगी। नारद स्वयंवर में पहुंचे। राजकुमारी हाथों में वरमाला लिए आई। जब वो नारद के सामने आई तो भय के कारण आगे बढ़ गई। नारद जी से रहा नहीं गया और गर्व से बोले, हे राजकुमारी, निश्चित ही आप मुझ जैसी सुंदर काया को खोज रही हैं। तुझे और वो भी तुझ वानर काया को, तुझ कुरूप को। विष्णु जी भी उस स्वयंवर में आए और तो और राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी जी ही थीं और उन्होंने विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। नारद ने जल में अपनी काया देखी। अपना रूप देख उनके क्रोध की सीमा न रही। प्रभु ने मेरा ये कैसा उपहास किया है? हे प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि मेरी तरह आप भी स्त्री वियोग में तड़पे और वानर ही आपकी मदद करेंगे। और फिर भगवान विष्णु का जन्म प्रभु राम के रूप में हुआ। हनुमान ने सीता को रावण के हाथों से छुड़ाने में मदद की। इस घटना का नारद पर भी असर पड़ा। शीघ्र ही वो समझ गए कि भगवान विष्णु ने उन्हें सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया। उन्होंने विष्णु से क्षमा मांगी और पछतावा किया। पौराणिक लेखों, विशेष रूप से भगवत पुराण और रामायण में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले महापुरुष हैं नारद मुनि। नारद मुनि भारतीय परंपरा में एक ऐसे पवित्र योगी हैं जिनमें दूरस्थ संसार यानी लोक का अनुसरण करने की क्षमता थी। चलिए जानते हैं उनके जीवन चक्र से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती, जरा अपनी वीणा की तान तो छेड़े। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आप क्या सोच रहे हैं देव? कुछ नहीं। नहीं प्रभु, आप अनायास ही इतने चिंतित, इतनी गहरी मुद्रा में नहीं दिखते। जरूर कुछ बात है। बताएं ना देव, आखिर ऐसा क्या है जिस कारण आप वीणा का आनंद भी नहीं ले पा रहे हैं? देवी, बात यह है कि मुझे इस पूरे ब्रह्मांड की चिंता सता रही है। इस ब्रह्मांड को मार्गदर्शन की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इसके लिए अच्छे कर्मों वाले ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है। आपकी चिंता उचित है प्रभु। इस पूरे ब्रह्मलोक की रक्षा के लिए कुछ न कुछ कदम तो उठाना ही होगा। देव, आपके चारों ओर प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही हैं। क्या ये ऋषि हैं? हाँ देवी, ये सब ऋषि हैं जो कि भविष्य देख सकते हैं। और ये ऋषि हैं ऋषि यात्री, ऋषि भारद्वाज, ऋषि कौशिक, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतम, ऋषि जमादग्नि और ऋषि कश्यप। हे देवी, हमारे मानस पुत्र नारद आ रहे हैं।
नारायण नारायण। ब्रह्मलोक के पालक, ब्रह्मांड के रक्षक ब्रह्मा जी और वीणा वादिनी विद्यादायिनी माँ सरस्वती, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तथास्तु। एक दिन नारद मुनि निकल पड़े परमात्मा के दर्शन करने। मार्ग में उन्हें एक योगी मिला जो कि गहन योगा में सिद्धि पाने के लिए कई वर्षों से प्रयत्न कर रहे थे। नारद मुनि को देखकर उस योगी को एहसास हुआ कि वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है। आप कौन हैं? नारायण नारायण, मैं नारद हूँ और मैं परमात्मा की तलाश में हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? क्या जब आप परमात्मा से मिलेंगे तो क्या आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर कब आऊंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद नारद जी आगे बढ़े और रास्ते में उन्होंने एक मोची देखा। वो मोची पेड़ के नीचे रहता था। नारद मुनि को देखकर मानो वो काफी खुश हो गया। आप कौन हैं? आप एक साधारण प्राणी नहीं दिखते। कौन है आप और क्या करते हैं? नारायण नारायण, मैं नारद मुनि हूँ और मैं परमात्मा की तलाश कर रहा हूँ। परमात्मा की तलाश? तो क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहिए क्या करना है। क्या आप भगवान से ये पूछ सकते हैं कि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे और कब बाहर निकलूंगा? नारायण नारायण, मैं अवश्य ही पूछूंगा मित्र। नारद मुनि अपने मार्ग में चलने लगे। आखिर में उन्हें परमात्मा के दर्शन हो ही गए। दर्शन करने के बाद जाते जाते उन्होंने भगवान से पूछा, नारायण नारायण, भगवान एक बात और, एक गहन योगी और एक मोची है और दोनों ही जानना चाहते हैं कि उन्हें कब मुक्ति मिलेगी। वत्स, तुम योगी को बता सकते हो कि वो 100 जीवन यापन करने के बाद ही मुक्त हो सकता है, और मोची से कहो कि उसका वर्तमान शरीर उसका अंतिम शरीर है। मोची को मैं जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरा सच्चा भक्त है। और हां वत्स, एक और बात जो कि उत्सुकतावश दोनों ही तुमसे पूछेंगे। जब तुमने मेरे दर्शन किए तो मैं क्या कर रहा था? उनसे कहना कि मैं सुई से हाथियों को सी रहा। अरे आप आ गए। क्या आपने परमात्मा को देखा? क्या आप उनसे मिले? क्या उन्होंने बताया कि मैं इस दुखदाई संसार से कब मुक्त होऊंगा? मैंने बहुत सी तपस्या और कठोर व्रत किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मैं जल्द ही मुक्त होने योग्य हूँ। अब तो मैं योग विद्या में काफी निपुण भी हो गया हूँ। मैं एक महान गहन योगी हूँ। नारायण नारायण, परमात्मा ने कहा है कि तुम भाग्यशाली हो। 100 बार और जीवन यापन के बाद ही तुम मुक्त हो जाओगे। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि क्या तुम वाकई में महान नारद मुनि हो। बताओ, क्या तुमने भगवान को सच में देखा है? और अगर हाँ, तो बताओ
कि वो उस समय क्या कर रहे थे। नारायण नारायण, वो एक सुई से हाथियों को सी रहे थे। ये सब निराधार है। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुमने परमात्मा को कभी नहीं देखा है। कोई भी सुई से हाथियों को नहीं सी सकता, और मुझे तो लगता है कि तुम असलियत में नारद मुनि हो ही नहीं। हे नारद, स्वागत है आपका। आपको देखकर मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। क्या आपने भगवान को देखा? क्या आपने परमात्मा के दर्शन किए? उन्होंने आपसे क्या कहा? मैं उनके पास कब जाऊंगा? नारायण नारायण, हाँ मित्र, मैं परमात्मा से मिला था। उनका कहना था कि ये तुम्हारा अंतिम शरीर है। जैसे ही तुम इस शरीर को त्याग दोगे, तुम उनके पास चले जाओगे। तुम्हें इस भौतिक संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना होगा, क्योंकि तुम उनके सच्चे भक्त हो। उनके लिए तुम्हारा स्नेह अविचल है। हे नारद, जब आपने मेरे प्रभु के दर्शन किए तो वो क्या कर रहे थे नारद? नारायण नारायण मित्र, वो एक सुई से हाथियों को पिरो रहे थे। हे मित्र, तुम्हें नहीं लगता कि ये असंभव है कि भगवान एक सुई से हाथियों को पिरो रहे हैं? प्रिय नारद, यहाँ अनगिनत हजारों फल हैं जो प्रतिदिन पेड़ से नीचे गिरते हैं, और प्रत्येक फल में तुम्हें कई सौ छोटे छोटे बीज भी दिखाई देंगे, और हर बीज से परमात्मा ने पेड़ बनाया है। तो देखा, परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सच्चे हैं, महान हैं। एक बार जब नारद भगवान कृष्ण के साथ द्वारका में थे, तो दोनों वायुयान पर यात्रा करने निकले। मार्ग में उन्हें एक स्रोत मिला। नारद प्यार से व्याकुल थे, इसलिए कृष्ण ने यान रोक दिया। हे नारद, जल ग्रहण प्यास करने से पहले व्याकुल होने के उसमें कारण स्नान जरूर कर नारद लेना ने चाहिए। कृष्ण की आज्ञा का पालन न करते हुए स्रोत से पानी पी लिया, और देखते ही देखते वो एक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। अरे, ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? भगवान, भगवान, आप कहाँ हैं? नारद ने चारों ओर देखा, लेकिन ना तो कृष्ण और ना ही रथ दिखाई दिया। नारद, जो कि अब एक स्त्री है, वो पूरे जंगल में घूमते हुए अंत में एक आश्रम पहुंची। आश्रम में उसने एक ऋषि को देखा। देवी, कौन हो तुम? मैं जंगल में भटकते हुए इधर आ गई। मुझे एक आसरा चाहिए। मुझे अपनी दासी बना लीजिए। आपका बड़ा उपकार होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। गुरु उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेते हैं, और इस बीच वो 60 बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन एक दिन उसके पति और सभी बच्चों का निधन हो जाता है। हे स्वामी, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरी प्रिय संतानों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं क्या करूं देव, मैं क्या करूं? मैं वैसा ही करूंगी। अरे, ये क्या हुआ? और ये क्या, मेरा एक हाथ तो स्त्री का ही है। देव, आप?
हाँ नारद, मैंने ये सब तुम्हें सीख देने के लिए ही किया था, लेकिन तुमने अपनी तपस्या पूरी की और अब तुम अपने असली रूप में आ गए हो। धन्यवाद प्रभु। लेकिन प्रभु, मेरा एक हाथ जिसमें फल है वो अभी परिवर्तित नहीं हुआ है। नारद, अब लालच छोड़ो और फल को हाथ में ही रखकर अपना पूरा शरीर जल में डुबाओ। तुम्हें स्त्री रूप से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। नारायण नारायण। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मेरा रूप वापस देकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। चलो, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें एक सीख मिली। लेकिन प्रभु, वो ऋषि, वो आश्रम, वो बच्चे कौन थे और अब वो कहाँ हैं? वो ऋषि जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ और जो अब जीवित नहीं है, वो काल पुरुष हैं, और वो 60 बच्चे वर्षों के प्रभाव और विभाव आदि हैं। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ये थे नारद मुनि के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तत्व, जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। ये सभी तथ्य कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य देते हैं।